नमस्कार मित्रों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहरे प्रश्न पर बात करेंगे। क्या गौतम बुद्ध के विचार कपिल मुनि से प्रभावित थे? कपिल मुनि, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, बुद्ध से लगभग 1000 वर्ष पहले हुए। दोनों ने ईश्वर की अवधारणा को नकारा, दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया और दोनों ने तर्क और अनुभव पर जोर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर भी था। कपिल मुनि ने आत्मा को शाश्वत माना, जबकि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया। तो क्या बुद्ध का अनात्मवाद सांख्य दर्शन की ही तार्किक परिणति था, या बुद्ध ने एक पूरी तरह नया मार्ग बनाया? आज हम इन दोनों महान परंपराओं की गहराई में जाएंगे, तो बने रहिए अंत तक। मित्रों, कपिल मुनि भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन और तर्कसंगत दार्शनिकों में से एक थे। उनका काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य भारत के षड दर्शन में से एक है। ये दर्शन इतना प्राचीन है कि ऋग्वेद और उपनिषदों में भी इसके बीज मिलते हैं। महाभारत के शांति पर्व में और भगवद गीता में भी सांख्य योग का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि ये विचारधारा महाभारत काल से बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी। कपिल मुनि ने क्या किया जो इतना क्रांतिकारी था? उन्होंने पहली बार संसार को एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। उस समय जब सभी धर्म किसी न किसी ईश्वर की बात करते थे, कपिल मुनि ने कहा, कोई सृजनकर्ता नहीं है। ये विचार उस समय के ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और यज्ञों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कदम था। सांख्य दर्शन के अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड दो मूल तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पहला, पुरुष। पुरुष का अर्थ है चेतना। ये शाश्वत है, स्थायी है। ये केवल साक्षी है, निष्क्रिय है। ये कभी बदलता नहीं। ये चेतना का स्रोत है। समझिए इसे ऐसे जैसे एक दर्शक सिनेमा देख रहा है। पर्दे पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दर्शक केवल देख रहा है, वो स्वयं बदल नहीं रहा। पुरुष ऐसा ही साक्षी है। दूसरा, प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है भौतिक जगत, पदार्थ। ये परिवर्तनशील है, ये सृष्टि का आधार है। ये जड़ है लेकिन क्रियाशील है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। इन्हें त्रिगुण कहा जाता है। हम इन पर बाद में विस्तार से बात करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात, जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो सृष्टि होती है। पुरुष चेतना देता है, प्रकृति रूप देती है, और इस प्रकार ये संपूर्ण जगत बनता है। ध्यान दीजिए, यहां किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि पुरुष और प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब आते हैं त्रिगुण सिद्धांत पर। यह सांख्य दर्शन की एक अद्भुत अवधारणा है। सांख्य कहता है कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है। पहला, सत्व गुण। ये शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का गुण है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो मनुष्य में शांति, स्पष्टता और पवित्रता आती है। दूसरा, रजस गुण। ये क्रियाशीलता, इच्छा और गति का गुण है। जब रजस गुण प्रबल होता है तो मनुष्य में महत्वाकांक्षा, तृष्णा और बेचैनी आती है। तीसरा, तमस गुण। ये जड़ता, अंधकार और अज्ञान का गुण है। जब तमस गुण प्रबल होता है तो मनुष्य में आलस्य, मूर्खता और निराशा आती है। अब सवाल यह है, दुख क्यों होता है? सांख्य दर्शन का उत्तर बहुत स्पष्ट है। इन 3 गुणों का असंतुलन ही दुख का कारण है। जब रजस गुण बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं, बेचैनी होती है। जब तमस गुण बढ़ता है तो अज्ञान और भ्रम होता है। केवल सत्व गुण की प्रबलता से ही शांति और ज्ञान मिलता है। क्या ये विचार आपको कुछ याद दिलाता है? हाँ, गौतम बुद्ध ने भी दुख के कारण की खोज की, लेकिन बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छाओं को बताया। देखिए, समानता। सांख्य कहता है रजस गुण का असंतुलन दुख लाता है, बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुख लाती है। दोनों का निष्कर्ष लगभग एक ही है। मित्रों, अब हम आते हैं सबसे क्रांतिकारी विचार पर, ईश्वर की अवधारणा का खंडन। कपिल मुनि ने स्पष्ट रूप से कहा, संसार किसी सृजनकर्ता ईश्वर से नहीं बना। ये प्रकृति और पुरुष की क्रिया प्रतिक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। ये बात 1500 ईसा पूर्व की है। उस समय जब वैदिक परंपरा में अनगिनत देवी देवताओं की पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, बलि दी जाती थी, उस समय कपिल मुनि ने कहा, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, यदि ईश्वर है तो वो कैसा है, पूर्ण है या अपूर्ण?
यदि पूर्ण है तो उसे सृष्टि बनाने की क्या आवश्यकता? पूर्ण में कोई इच्छा नहीं हो सकती, और यदि अपूर्ण है तो वो ईश्वर कैसे हुआ? ये तर्क इतना प्रबल था कि इसका उत्तर देना कठिन था, और लगभग 1000 वर्ष बाद गौतम बुद्ध भी इसी धारा को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध भी कहते हैं, कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है। बुद्ध का कहना था, ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछना व्यर्थ है, ये दुख से मुक्ति में सहायक नहीं है। मैं केवल वही सिखाता हूं जो दुख से मुक्ति दिलाए। देखिए कितनी समानता है। दोनों ने ईश्वर की अवधारणा को अस्वीकार किया, दोनों ने व्यावहारिकता पर जोर दिया, और दोनों ने मनुष्य को अपनी मुक्ति का स्वयं जिम्मेदार बताया। अब आते हैं एक बहुत ही रोचक बात पर, सांख्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान का संबंध। कपिल मुनि ने कहा था, पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ, इन दोनों के मिलने से सृष्टि होती है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आइंस्टाइन के समीकरण E=mc² ने बताया, ऊर्जा और पदार्थ एक ही हैं, केवल रूप अलग है। क्वांटम फील्ड थियरी बताती है कि ब्रह्मांड में कहीं भी वास्तविक शून्य नहीं है, हर जगह एक अदृश्य ऊर्जा फैली हुई है। इसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। ये ऊर्जा जब पदार्थ से मिलती है तो एक रूप धारण कर लेती है। कभी ये जीवित के रूप में प्रकट होती है, कभी निर्जीव पदार्थ के रूप में। उदाहरण देखिए, जैसे सूरज की रोशनी जब पौधे की पत्तियों से मिलती है तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनती है, जीवन का रूप ले लेती है। जैसे बिजली की धारा जब बल्ब के साथ जुड़ती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रकृति के साथ मिलकर अनगिनत रूप धारण करती है। सांख्य दर्शन का पुरुष और प्रकृति का ये विचार आधुनिक विज्ञान के एनर्जी और मैटर के संबंध से गहराई से मेल खाता है। यही कारण है कि कहा जाता है, प्राचीन भारतीय दर्शन आधुनिक विज्ञान से हजारों वर्ष आगे था। अब बात करते हैं मुक्ति के बारे में। सांख्य इसे कैवल्य कहता है, बौद्ध धर्म इसे निर्वाण कहता है। सांख्य का कैवल्य। सांख्य दर्शन में मोक्ष तब होता है जब पुरुष ये जान ले कि वो प्रकृति से अलग है। इसे कैवल्य कहा गया, यानी पूर्ण एकाकीपन, केवलता। समझिए इसे ऐसे, आप एक नाटक में अभिनय कर रहे हैं, आप एक पात्र बने हैं, लेकिन जब आप ये जान लेते हैं कि ये केवल एक भूमिका है, आप स्वयं वो पात्र नहीं हैं, तो मुक्ति हो जाती है। उसी प्रकार जब पुरुष ये जान लेता है कि शरीर, मन, इच्छाएं ये सब प्रकृति के खेल हैं, मैं इनसे अलग शुद्ध चेतना हूं, तब कैवल्य होता है। महत्वपूर्ण बात, सांख्य में आत्मा शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होती। मोक्ष का अर्थ है इस सत्य को जान लेना। बौद्ध धर्म का निर्वाण। बुद्ध ने मुक्ति को निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, शांत हो जाना। लेकिन क्या बुझता है? तृष्णा बुझती है, इच्छाएं बुझती हैं, मोह बुझता है, अज्ञान बुझता है। निर्वाण किसी स्वर्ग में जाना नहीं है, नहीं किसी परमात्मा में विलीन होना है। ये तो इच्छाओं और दुखों से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। बुद्ध ने बताया, दुख क्यों होता है? क्योंकि हमें तृष्णा है, इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं ये मिले वो मिले, और जब नहीं मिलता तो दुख होता है। निर्वाण वो अवस्था है जहां कोई तृष्णा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और इसलिए कोई दुख नहीं। ये परम शांति की अवस्था है। देखिए अंतर, सांख्य कहता है आत्मा को पहचानो, बुद्ध कहते हैं तृष्णा को मिटाओ। दोनों का लक्ष्य दुख से मुक्ति है, लेकिन मार्ग अलग है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, आत्मा का प्रश्न। यहीं दोनों दर्शनों का मूलभूत अंतर है। कपिल मुनि का दृष्टिकोण, सांख्य दर्शन में पुरुष यानी आत्मा शाश्वत है, स्थायी है। ये कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, ये केवल साक्षी है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन भीतर की चेतना, वो पुरुष, वो आत्मा, वो सदा एक जैसा रहता है। ये वैसे ही है जैसे आकाश। बादल आते हैं, जाते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा, आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता है ही नहीं, ये अनात्मवाद कहलाता है। बुद्ध ने पूछा, ये आत्मा कहाँ है? क्या ये शरीर में है? नहीं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। क्या ये मन में है? नहीं, क्योंकि विचार भी बदलते रहते हैं। क्या ये भावनाओं में है?
नहीं, क्योंकि भावनाएं भी बदलती हैं। बुद्ध ने कहा, जिसे हम मैं कहते हैं, वो केवल 5 स्कंधों का अस्थायी मेल है। ये 5 स्कंध हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रथ का उदाहरण याद कीजिए। रथ अनेक भागों से मिलकर बना है, पहिए, धुरी, लकड़ी। तो क्या कोई रथ नाम की स्वतंत्र वस्तु है? नहीं, रथ तो केवल इन भागों का संयोजन है। भागों को अलग कर दीजिए, रथ गायब हो जाता है। उसी प्रकार आप भी केवल 5 तत्वों का अस्थायी संयोजन है, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। यही सबसे बड़ा अंतर है। सांख्य ने आत्मा को केंद्र में रखा, बुद्ध ने उसे ही नकार दिया। अब तक हमने मुख्यतः अंतर देखे, लेकिन मित्रों, समानताएं भी बहुत हैं। आइए देखें। पहली समानता, ईश्वर का खंडन। दोनों ने सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा। दोनों ने कहा, संसार किसी की इच्छा से नहीं बल्कि नियमों से चलता है। दूसरी समानता, कर्मकांड का विरोध। दोनों ने यज्ञ, बलि और कर्मकांडों का विरोध किया। दोनों ने कहा, मुक्ति बाहरी क्रियाओं से नहीं, भीतरी ज्ञान से मिलती है। तीसरी समानता, तर्कवाद। दोनों परंपराएं अनुभव और तर्क पर आधारित हैं। अंधविश्वास नहीं, तर्क चाहिए। श्रद्धा नहीं, अनुभव चाहिए। चौथी समानता, ध्यान का महत्व। सांख्य ने योग और ध्यान की नींव रखी, बुद्ध ने विपश्यना और ध्यान साधना को विकसित किया। दोनों में ध्यान मुक्ति का प्रमुख साधन है। पांचवी समानता, सामाजिक समानता। सांख्य दर्शन केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रहा, यह सभी वर्गों और स्त्रियों के लिए सुलभ था। बुद्ध ने भी शूद्रों और स्त्रियों को संघ में बराबरी का अधिकार दिया। छठी समानता, अंतिम लक्ष्य। चाहे कैवल्य कहें या निर्वाण, दोनों का अंतिम लक्ष्य दुख से मुक्ति है। यही परम शांति है, यही परम सत्य है। तो देखिए, भले ही आत्मा के प्रश्न पर दोनों अलग हैं, लेकिन मूल दिशा एक ही है, मनुष्य को दुख से मुक्त करना। आइए अब देखें कि इन दोनों परंपराओं ने समाज को कैसे प्रभावित किया। सांख्य दर्शन का योगदान। सांख्य ने तर्क और विज्ञान की परंपरा स्थापित की। इसने दिखाया कि अंधविश्वास नहीं, तर्क ही सत्य तक पहुंचा सकता है। इसने योग और ध्यान की नींव रखी। बाद में पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, लेकिन आधार सांख्य ने ही रखा था। सांख्य ने दर्शन को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाया। ये केवल पंडितों की संपत्ति नहीं रहा। बौद्ध धर्म का योगदान। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने बताया, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, करुणा भी आवश्यक है। बुद्ध ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। जातिवाद, पशुबलि, स्त्रियों के प्रति भेदभाव, सबका विरोध किया। बुद्ध ने विपश्यना और ध्यान साधना को इतना व्यावहारिक बनाया कि आज भी लाखों लोग इसका अभ्यास करते हैं। दोनों परंपराओं ने मिलकर भारतीय समाज को तर्कशील, करुणामय और समकरवादी बनाने की नींव रखी। तो मित्रों, अब हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। क्या गौतम बुद्ध के विचार कपिल मुनि से प्रभावित थे? उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इतनी समानताएं, ईश्वर का खंडन, दोनों में एक जैसा। कर्मकांड का विरोध, दोनों में एक जैसा। तर्क और अनुभव पर जोर, दोनों में एक जैसा। ध्यान का महत्व, दोनों में एक जैसा। दुख से मुक्ति का लक्ष्य, दोनों में एक जैसा। लेकिन बुद्ध ने केवल नकल नहीं की, उन्होंने सांख्य से प्रेरणा ली, लेकिन एक पूरी तरह नया मार्ग बनाया। सबसे बड़ा परिवर्तन, आत्मा की अवधारणा को नकारना। यह बहुत बड़ा कदम था। यह सांख्य की तार्किक परिणति भी हो सकता है। यदि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो आत्मा क्यों स्थायी होगी? बुद्ध ने करुणा को केंद्र में रखा, जो सांख्य में उतना प्रमुख नहीं था। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, जो बहुत व्यावहारिक और सरल था। तो निष्कर्ष ये है, भारतीय दर्शन प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं का युद्ध क्षेत्र नहीं, बल्कि एक निरंतर संवाद की परंपरा है। कपिल मुनि ने बीज बोया, बुद्ध ने उसे नया रूप दिया। दोनों ने मिलकर भारतीय सभ्यता को समृद्ध किया। जहां सांख्य ने तर्क और योग की नींव रखी, वहीं बुद्ध ने करुणा और समानता का मार्ग दिखाया। यदि आधुनिक भारत इन दोनों की शिक्षाओं को साथ लेकर चले, सांख्य का तर्कवाद और बुद्ध की करुणा, तो ये एक प्रगतिशील और समावेशी समाज की ओर बढ़ सकता है। तो मित्रों, आज हमने देखा दो महान परंपराओं को, सांख्य दर्शन और बौद्ध धर्म। दोनों ने अपने अपने तरीके से मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया।
अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, क्या बुद्ध का अनात्मवाद सांख्य की तार्किक परिणति था, या बुद्ध ने कपिल मुनि से प्रेरणा लेकर भी एक पूरी तरह नया मार्ग बनाया? अपने विचार टिप्पणी में अवश्य साझा कीजिए। मुझे आपकी राय जाननी बहुत रोचक लगेगी। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे पसंद करें, और यदि आप भारतीय दर्शन, अध्यात्म और जीवन के गहन प्रश्नों में रुचि रखते हैं तो हमारे माध्यम को अवश्य सहयोग प्रदान करें। घंटी के चिन्ह को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आगामी वीडियो में हम बात करेंगे अन्य महान दार्शनिकों के बारे में। आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे, टिप्पणी में अवश्य बताएं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए सत्य की खोज जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।